भारत की कॉम्बैट ट्रेन्स का शानदार इतिहास और अब एक नया मील का पत्थर। 24 सितंबर को भारत ने एक न्यूक्लियर केपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से सफलतापूर्वक टेस्ट लॉन्च किया। इस सक्सेसफुल लॉन्च के साथ इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना मौजूद हैं, जो रेल बेस्ड सिस्टम से न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स फायर करने में सक्षम हैं। यह लॉन्च कोई साधारण घटना नहीं थी। पहले भी अग्नि प्राइम का टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बार इसकी खासियत रेल बेस्ड लॉन्च में थी। इसके कारण को समझने के लिए चलिए रिविजिट करते हैं कोल्ड वॉर एरा को, जब न्यूक्लियर ट्रेन्स पहली बार आई थीं। 1980 में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रेलवे कैरेजेस में इंटीग्रेट करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सोवियत यूनियन ने सफलतापूर्वक RT-23 मॉडुलेट्स का ट्रेन कैरेजेस के अंदर इंटीग्रेट किया। यह एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल ICBM है और इसकी रेंज 10,000 से 11,000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल में 10 MIRV वॉरहेड्स लगे हुए हैं और प्रत्येक वॉरहेड 550 किलोटन यील्ड का है। ये आइडिया सरल लेकिन खतरनाक था। मिसाइल्स को आम ट्रेनों में छुपाना ताकि दुश्मन की सैटेलाइट्स उन्हें डिटेक्ट ना कर सकें। ये ट्रेन सेल्फ सफिशिएंट थी, रोजाना 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर सकती थी और 1,50,000 किलोमीटर का सोवियत रेलवे का इस्तेमाल भी कर सकती थी, जिससे मॉस्को को फॉर्मिडेबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिली। 1991 में रूस के टूट जाने तक 12 ऐसी ट्रेन्स डिप्लॉयड थीं। सोवियट्स अकेले नहीं थे, अमेरिकन्स ने भी अपने वर्जन के मिसाइल ट्रेन्स पर काम किया। तो आइए देखते हैं कि उस समय क्या हुआ। इसके जवाब में यूएस ने रेल गैरिसन सिस्टम डेवलप किया, जिसका मुद्दा था 50 पीस कीपर MX ICBMs को 25 ट्रेनों पर डिप्लॉय करना। प्रोजेक्ट 1986 में अप्रूव हुआ और 1988 में प्रोटोटाइप टेस्ट शुरू किए गए, लेकिन USSR के कोलैप्स होने के बाद प्रोजेक्ट 1991 में कैंसिल कर दिया गया। आज केवल एक प्रोटोटाइप नेशनल म्यूजियम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में प्रिजर्व्ड है। लेकिन रशिया ने इस आइडिया को पूरी तरह से छोड़ा नहीं। दरअसल 2010 के दशक में उसने न्यूक्लियर ट्रेन्स की नई पीढ़ी के साथ इस कॉन्सेप्ट को फिर से जीवित करने की कोशिश की। 2012 में रूस ने RT-23 का सक्सेसर डेवलप करना शुरू किया। RS-27 जो लाइट वेट RS-24 मिसाइल्स का इस्तेमाल करता था, केवल 54 टन्स का और 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम। लाइट वेट होने की वजह से ये स्टैंडर्ड ट्रेन वैगन्स में माउंट हो सकता था और प्रति ट्रेन 6 मिसाइल्स फिट हो सकती थी। यार्ड मिसाइल की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 20 गुना अधिक थी। उसमें इवेसिव मेजर्स लगे हुए थे और इंटरसेप्टर्स को कंफ्यूज करने के लिए डिकॉयज भी डिप्लॉय करने की क्षमता थी। लेकिन 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद अंतरराष्ट्रीय सैंक्शन लग गई और रूस के ऑयल रेवेन्यूज घटे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस स्लो हो गई। तो क्यों जरूरी है न्यूक्लियर ट्रेन्स? सबसे पहला, इन न्यूक्लियर ट्रेनों का पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। दूसरा, सिविलियन ट्रेन्स में ये आसानी से घुल मिल सकते हैं, जिससे इनको पहचानना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तीसरा, हाई मोबिलिटी, 1000 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रेवल की क्षमता। और अंत में सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट फर्स्ट स्ट्राइक्स, इंश्योरिंग क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक्स। यही उन्हें मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे सर्वाइवेबल न्यूक्लियर डिटरेंट ऑप्शंस बनाता है। 2019 में रूसी मीडिया ने इस कहानी के रिवाइवल की बात कही। ये नई मिसाइल ट्रेन्स डेथ ट्रेन बुर्ग्यूजन BZHRK के नाम से जाने जाने लगी और इनसे ICBM टेस्ट फायर की योजना की भी रिपोर्ट दी। बर्ग्यूजन डेथ ट्रेन के ऊपर 6 RS-24 यार्ड्स मिसाइलें तैनात होती थीं। प्रत्येक मिसाइल की गति 20 माक की और हर एक मिसाइल के ऊपर 10-10 वॉरहेड। इंटरसेप्शन से बचने के लिए इन डेथ ट्रेन्स को डिजाइन किया गया था।
पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रीटीज ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। 1993 की स्टार्ट 2 ट्रीटी ने ICBMs यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर मल्टीपल इंटीग्रेटेड री एंट्री व्हीकल्स को बैन कर दिया। इसके कारण रशिया को RT-23 ट्रेन्स 2005 तक ही रिटायर करनी पड़ी। आज केवल इनके प्रिजर्व मॉडल्स अलग अलग जगहों पर म्यूजियम्स में डिस्प्लेड है। न्यूक्लियर ट्रेन्स की रीइमर्जेंस ग्लोबल डेटरेंस में एक नया फेज दर्शाती है। चाइना ने 2010 में इनको रिवाइव किया, नॉर्थ कोरिया ने 2021 में अपने मिसाइल ट्रेन्स का सफल परीक्षण किया और अब भारत भी इसी ग्रुप में शामिल हो गया है। इससे भारत को न्यूक्लियर डेटरेंट की अनप्रेसिडेंटेड सर्वाइवेबिलिटी और मोबिलिटी प्रदान होती है। सोवियत यूनियन के मोडोलेट से लेकर रशिया की बारगुजिन और अब इंडिया की अग्नि प्राइम तक न्यूक्लियर ट्रेन्स ने लंबा सफर तय किया है। इंडिया के लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि सर्वाइवेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और न्यूक्लियर डेटरेंट पोस्चर यानी ट्रायड की स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती की भी बात है। भारत ने 3 हाईली मोबाइल एयर डिफेंस रेजिमेंट्स को एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भारत में ही निर्मित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी अनंत शस्त्र के नाम से जाने जाएंगे। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की लागत पर भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अनंत शस्त्र की 3 रेजिमेंट्स एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। DRDO द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं भारत डायनेमिक्स द्वारा इसको को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये सिस्टम भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क में कटिंग एज लेयर्स जोड़ेगा। ये मूव ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने बाद आया है, जब पाकिस्तान के साथ एक इंटेंस हॉस्टिलिटीज ने मोबाइल और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स की अर्जेंसी को दर्शाया।